Good morning, student. In this video, we will read about the broader meanings of democracy. The most common form of democracy is representative democracy. Firstly, we discuss about the democracy. In democracy, rulers are elected by the people. That's why we call in democracy government is representative democracy. Means जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। मीन्स पीपल जो है उनको रिप्रेजेंट करती है। अब इन दिस द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर जो भी गवर्नमेंट होती है वो पीपल्स की मेजॉरिटी के बेसिस पर चूज की जाती है और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग के थ्रू जो है चूज करते हैं। इट इज़ सो बिकॉज अब ऐसा क्यों किया जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रन की जाती है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take collective decision। मीन्स जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है अगर आज हम देखें तो पीपल को फिजिकली एक ही प्लेस पर अब अगर हम देखें इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि एक ही प्लेस पर उन्हें गैदर करना इम्पॉसिबल है। फॉर देम टू सिट टुगेदर, उनको गैदर करना और उन्हें एक ही साथ सिटिंग कराना और उनका एक साथ कलेक्टिवली डिसीजन लेना, तो ये सभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो रूलर हैं उन्हें मतलब जो भी लीडर हैं उन्हें पीपल अपने वोट के थ्रू जो है इलेक्ट करते हैं। सेकेंड, इवन इफ दे कुड द सिटीजन डजंट हैव द टाइम the desire or the skills to take part in all the decision। सेकेंड रीज़न क्या है कि जो गवर्नमेंट है मतलब उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कॉल किया गया है। क्या रीज़न है? इवन इफ दे कुड, मतलब मान लीजिए अगर उन्हें एक चांस दिया भी जाए एक साथ सिटिंग का, गैदरिंग का, तो द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। तो आज की इस भागम भाग वाली दुनिया में जब पीपल्स जो हैं अपने अर्निंग सोर्स में इतना बिजी रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो पॉलिटिकल किसी भी एक्टिविटी के अंदर एंगेज हों, या उनकी डिज़ायर नहीं है, उनकी इच्छाएं भी नहीं है कि वो पॉलिटिकल कोई भी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनको अपनी अर्निंग सोर्स से लेकर ही जो है पूरा दिन उनका उस अर्निंग सोर्स में ही चला जाता है और ना ही उनके पास कोई भी पॉलिटिकल स्किल्स है, मतलब नॉलेज है जिसके बेसिस पर वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लिए जाते हैं तो फिर सिटीजन्स की भी कोई ना इच्छा है और ना ही उनके पास टाइम है और ना ही इससे रिलेटेड उनके पास कोई स्किल नॉलेज है जिसके बेसिस पर वो डायरेक्टली उन चीज़ों को पार्टिसिपेट करें या डायरेक्टली अपने रूलर को चूज करें। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी डिसीजन है वो कैसे मेक किए जाते हैं? अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी डिसीजन है उनमें क्या इन्वॉल्व होता है? फर्स्टली कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज पीपल, मतलब जो भी अफेक्टेड पीपल उस किसी भी रूल से जो भी पीपल अफेक्ट होंगे तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन है या कंसल्टेशन है, सलाह या उनके साथ विचार विमर्श या उनकी एग्रीमेंट, ये सभी उन पीपल से भी लिया जाता है। मतलब डिसीजन मेकिंग में उन पीपल्स का किस तरह से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड जो लीडर हैं, वो उनकी प्लेस पर इन कंसल्टेशन और कंसेंट में जो है पूरा पार्टिसिपेशन करते हैं पीपल के बिहाफ पर। पावरफुल एंड नॉन पावरफुल पीपल शुड हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन। अब इस डिसीजन को लेने में चाहे पावरफुल हो या नॉन पावरफुल हो, सभी पीपल को इक्वली राइट है
अपना डिसीजन लेने में। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये सेम थिंग, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या फैमिली हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के साथ ये इक्वली अप्लाई की जाती है कि सभी को इक्वली पार्टिसिपेशन का जो है राइट है। Thus, democracy is a principle that can be applied to any sphere of life and can take many forms. इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक is a principle that can be applied to any sphere of life and can take many forms, कि जो हमारी लाइफ है उसके हर तरफ से और चाहे कोई भी फॉर्म हो, हर फॉर्म में मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सभी हमें देखने को मिलते हैं। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले एन इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी के अंदर हर सिटीजन जो है उन्हें इक्वली रोल प्ले करने का जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फॉर दिस एन इक्वल राइट टू वोट इज नॉट सफिशिएंट। इस इक्वल राइट के लिए सिर्फ वोटिंग का राइट देना ही जो है सफिशिएंट नहीं है। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बल्कि जो सभी सिटीजन हैं उन्हें इंफॉर्मेशन, इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू की जाए उन सभी की इंफॉर्मेशन मिलना भी जरूरी है। मीन्स वोटिंग के राइट के अलावा ये सभी जो भी बेसिक एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया या रिसोर्सेज हो गए या जो भी गवर्नमेंट के थ्रू कमिटमेंट की जाए उन सभी की इंफॉर्मेशन मिलना भी जरूरी है। तभी हम एक रियल में कॉल कर सकेंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इफ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, अगर हम इन डेमोक्रेसी के आइडियल्स को, आदर्शों को सीरियसली लेते हैं, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो हम देखते हैं कि कोई भी वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंट्री नहीं है जो परफेक्टली डेमोक्रेसी के आइडियल्स को फॉलो करती है। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। हर कंट्री जो है डेमोक्रेसी के अंदर ट्राई जरूर करती है इन आइडियल्स को फॉलो करने की। इट कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। और इन आइडियल्स को जो है एकदम से हम जो है अचीव नहीं कर सकते और सभी इन आइडियल्स को एकदम से एक साथ फॉलो हम उनको नहीं कर सकते या उन तक हमारा पहुंचना जो है मुश्किल है। इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके लिए लगातार, कॉन्स्टेंट मीन्स कंटिन्यू, लगातार एफर्ट्स करने की हमें नीड है और इसकी स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक जो है फॉर्म गवर्नमेंट की, उसकी स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करने की, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की हमें नीड है। फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग, जो भी डेमोक्रेटिक के अंदर डिसीजन मेकिंग फॉर्म्स है, तो उसको पूरी तरह से कंट्री के अंदर अप्लाई कराना चाहिए, ना कि सिर्फ नाम के लिए हम उसको बस ये कॉल कर दें कि इंडिया के अंदर मान लीजिए गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट राइट लोगों को मिलते ही नहीं, कि उन्हें मतलब सिर्फ वोटिंग का राइट दे दिया, लेकिन अगर वो किसी भी गवर्नमेंट की किसी इंफॉर्मेशन को अगर लेना, उनसे मतलब परिचित होना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं, अगर मान लीजिए उनको ये राइट ना दिया जाए, तो हम ये नहीं कॉल कर सकते कि वो एक डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक को पूरा राइट है कि वो गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।